अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बात की है कि शायद उनकी जिंदगी आखिरी फेज में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान भर के मीडिया पे खबरें आ रही हैं, उनको जहर दिया जाएगा, असैसिनेट दोबारा किया जाएगा, उन पे हमला किया जाएगा, उनको इस पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। और कौम शायद जाग जाए ये तहरीर पढ़ने से, शायद कि खान साहब ने क्या किया इस कौम हुकूमत के लिए। असलम खान साहब का कॉलम है, जरा पढ़ता हूँ कुछ बातें, सुनिएगा। सबसे पहली बात, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा आपके साथ नहीं थे, एक पेज पर नहीं थे, ये सहाफी सवाल कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद ने भी आपके 600 रुपए मालियत के सादा से ट्राउजर और पाँव में सस्ती सी चप्पल देखते हुए जनरल बाजवा साहब के कान में तंजिया सरगोशी की कि ये शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। मेरी बात पे खान साहब हंस पड़े और कहने लगे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक बार फैज हमीद और जनरल बाजवा बनी गाला मुझसे मिलने आए, मैंने सस्ती सी ट्राउजर शर्ट और पाँव में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। सहाफी ने कहा, आपने हुकूमत क्यों बनाई? मेरे ख्याल में आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। डरते डरते सवाल किया, क्या आप लालच में आ गए थे? ये है खान साहब का सवाल का असल। थोड़ी देर सोचते रहे, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते रहे। मैं घबरा गया, माथे पे पसीना आया, शायद सवाल बुरा लगा, लेकिन फिर उनकी आवाज गूंजती बड़े गंभीर लहजे में कहा, नहीं असलम, मुझे कोई लालच नहीं था, मेरे पास आखिरी चांस था। बहुत सोचा हुकूमत ना बनाऊं, कोई ताकत मुझे अंदर से मजबूर कर रही थी हुकूमत बनाओ। बल्कि कभी कभी तो अल्फाज की सूरत में ये आवाज मेरे अंदर से आती थी कि इमरान हुकूमत बनाओ। फिर मैंने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया और सबसे पहले तरीन साहब से जिक्र किया, सिर्फ यही सोच के कि अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर जाऊंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, कौम को पांव पे खड़ा करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब इंसान वापसी की तैयारी में होता है। मैं इस बात पे कमिटेड था, अगर इस बार भी मौका नहीं दिया तो दोबारा कभी सर नहीं उठाने देंगे। पता नहीं जिंदगी भी है या नहीं, जिंदगी की आखिरी इनिंग समझकर खेलने का फैसला किया और हुकूमत बना ली। मैं मुतमिन हूँ, मैंने अपनी बसात से बढ़ के पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन रात काम किया, होश ही नहीं था क्यों काम ही इतना होता था। सुबह से रात हो जाती, कभी कभी तो खाने का होश भी ना रहता। जी बढ़ते हैं आगे। खान साहब, कभी आपको इन लोगों से डर नहीं लगा? मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे नहीं, बस रब ताला की जात से डरता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार इन्हें कोई वजीर आजम मिला था जो इनकी ओपिनियन को रद्द कर देता था। बस ये बात उनको पसंद ना थी, क्योंकि ये यस सर सुनने के आदी हैं और मैंने हमेशा खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव समझा और साबित भी किया। अब तुम ही बताओ, उस्मान बुज़दार में क्या कमी थी? अगर मैं अलीम खान का वजीर आला बना देता तो वो पंजाब का क्या हशर करता? मैं क्या क्या संभालता? इनकी रिश्तेदारियां हैं, इनके मुश्तरका बिजनेस है और मुश्तरका मुफादात है। ये बस हमें एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं। आप नवाज शरीफ जरदारी की मिसाल ले लीजिए, कोई सोच सकता था ये कभी इकट्ठे हो सकेंगे? आप जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मिसाल ले लीजिए, अप्रैल से पहले कोई सोच सकता था बाजवा और नवाज शरीफ इकट्ठे हो जाएंगे? लेकिन देखो, सब इकट्ठे हुए क्योंकि मुफादात मुश्तरका है, बिजनेस मुश्तरका है। कहने लगे, असलम खान, पाकिस्तान जमीन दुनिया में रब जुल जलाल ने कोई स्पेशल टुकड़ा बनाया है। इतनी मादनियात है, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान में सिर्फ 15 साल के लिए कोई ईमानदार हुकूमत स्टेबल रहे तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, दुनिया भर को कर्जा दे सकेंगे। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मादनियात के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। ये जन्नत का कोई टुकड़ा है जिसे जमीन पर उतारा गया है। मैं कभी बहुत हैरान होता हूँ, इतना करम हम पे क्यों है। कहने लगे, पूरी दुनिया के मुल्कों के मौसम की इंटेलिजेंस कीजिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इंसान पावर और एनर्जी के बगैर जिंदगी जी सकता है, वरना दूसरे ममालिक में तो इसका तस्वुर ही मुहाल है। आप यूरोप, कनाडा, रूस, अमेरिका, हत्ता के गल्फ, सऊदी अरब को देख लीजिए, क्या वहां नेचुरल जिंदगी गुजारी जा सकती है? मुमकिन ही नहीं। या इंसान ठिठर कर मर जाएंगे या गर्मी से पिघल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा टुकड़ा है जहां इंसान हजारों साल पहले वाली नेचुरल जिंदगी गुजार सकता है। ये कोई स्पेशल सरजमीन है जिसे पाकिस्तान की सूरत में हमें गिफ्ट किया गया है। यकीन कीजिए, उनकी इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। ये एंकर गया। वाकई पाकिस्तान ऐसा टुकड़ा है जहां इंसान पत्थर के दौर वाली जिंदगी भी आसानी गुजार सकता है। ये कहते हुए वो उदास से दिखने लगे। कहने लगे, मैंने बहुत कोशिश की, दिन रात एक किया, खाने का टिफिन तक घर से लाता था, रात का काम करता था। हम पहले साल ही तरक्की की तरफ चल पड़े थे, लेकिन कोरोना ने मुईशत तबाह कर दी। फिर भी हमने दुनिया का बेहतरीन मुल्क साबित हुए। कोरोना के बावजूद हमारी तरक्की की रफ्तार बहुत बेहतर रही। हाँ, एक बात और बता दूं, कोरोना के दौरान भी टांगे खींचने में लगे हुए थे, साजिशें करते रहे। मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता था, लेकिन मुराद अली शाह ने लॉकडाउन लगा दिया। हत्ता कि उस्मान बुज़दार को बाईपास करते हुए पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया, जिस पर मेरे शदीद इख्तलाफात ने जन्म लिया। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद मैं अपने लोगों को सर्व करने और बचाने में कामयाब रहा। दुनिया ने हमारी तारीफ की
जियो न्यूज के मालिक के ऊपर भी केस बनाया तो मैंने यास्मिन राशिद को कहा कि लगता है इसके ऊपर झूठा केस बनाया है, लिहाजा इसको हर तरह की सहूलत दो, ये बंदा बीमार है। मैंने पूछा खान साहब इतनी मादनियात है तो निकालते क्यों नहीं, क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है? वो बात को गोल करके बस इतना कहा कराची रिस्ट्रक्चरिंग और लोकल एम्पावरमेंट में हम तकरीबन कामयाब हो चुके थे, लेकिन अचानक हमें प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा क्योंकि एक बड़ा ब्रादर इस्लामिक फ्रंट पे आ गया था। अब वो किसके कहने पे आया मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये दुबई गल्फ, ये जितने जो ग्वादर से डरते हैं, जो अपनी बंदरगाह बंद होने से डरते हैं, जहाँ पे इनके कारोबार हमारे यहाँ के हुक्मरानों के अरबों अरबों की जायदादें हैं ना, उनका फिर प्रेशर इन पे आ जाता है। खान का कुछ भी नहीं मानता। और दूसरी बात, हमारे मुल्क की अशराफिया को इस मुल्क की तरक्की की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इतनी दौलत जमा कर चुके हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी सदियों तक शाहाना जिंदगी गुजारेंगी। जब इतनी दौलत मौजूद हो, किसी को क्या जरूरत है मेहनत करने की, आलमी ताकतों से पंगा लेकर जान गंवाने की? ये लोग सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हुक्मरानी करते आए हैं क्योंकि इनका मकसद शहनशाहियत के मजे लूटना है और सिर्फ दौलत इकट्ठी करना है। मजीद घड़ी के सवाल पे उन्होंने कहा, मेरे पास जो कुछ था, मेरी बनी गाला की जमीन, मेरा आसमान पार का घर, मेरे तमाम एसेट्स मैं बनी गाला समेत सब शौकत खानम के नाम कर चुका हूँ। मुझे क्या जरूरत है कि जिंदगी के इस आखिरी लम्हे में आगे मुझ पे बड़े गुनाहों का बोझ है, मैं रो रो के उनकी रब से गुनाहों की माफी मांगता हूँ। तो क्या मैं ये इतनी कोब का बोझ उठा के रब के सामने जा सकता हूँ कि मैंने उनके माल में खयानत